आप लोग आगे प्लीज अपने अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। जैन आप प्लीज जरा प्रोटोकॉल फॉलो कर लो। You have a recording that needs to be converted before we. Okay. जैन Present sir, present. प्रेजेंट नहीं कह रहा मैं, प्रोटोकॉल। सर मैं अभी आया हूँ, कौन सा प्रोटोकॉल? यार वही सेशन वाला रिपीट कर दे। सर मुझे नहीं, एक मिनट। तुम्हारी आवाज भी कम आ रही है, क्यों? इंटरनेट इश्यू आपको पता तो है यहाँ पे। सर जी बात आ रही है? कम आ रही है तुम्हारी आवाज, पहले अच्छी खासी ऊंची आ रही थी। सर इंटरनेट इश्यू है, सही बात बता रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या सीन हो रहा है, बहुत मसला हो रहा है मुझे इंटरनेट के साथ। सर ये मैं कसम से उधर नाम लिखवाने में मुझे ठीक होगी आवाज आपकी। सर अच्छा वो एक बंदा भी चुपके से आया है। कौन बंदा चुपके से आया? सर अली पहले नहीं, पहले आया, बिल्कुल लास्ट पे आके अटेंडेंस लगाई अली ने। गुर की जो सर आपकी जो गुर है वो है। इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको जरूरत क्या आने की? ये सर क्लास पे नहीं आया, जरा तमीज से रहा करो, समझ आ गई है, पिछली क्लास में भी आया था मैं। सर ये लास्ट पे आया, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग देख लें, बिल्कुल लास्ट पे आया। रिकॉर्डिंग देख लें? रिकॉर्डिंग देख लूं? अच्छा चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो। तो आपने आके बोलने की हिम्मत क्यों नहीं की है? आप अगर आप भी गए हो क्लास के ना, छुप के पीछे आके बैठ गए आप हैं। सर बस क्या करें सर, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए ना। हाँ वो कहते हैं ना, जब हरकतें ऐसी ना हो तो बंदा फिर बोलता नहीं है, को ना। वैन क्या यार, तूने सर को मेरे पीछे लगा दिया। यार पीछे लगाने से क्या मतलब है सर? क्या मतलब पीछे लगाने वाले सर क्या, मुझे पहले ये समझा। हाँ सर को होस्ट है ना तुम, वो थे कल, क्या थे तुम, मेन होस्ट थे। एक तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, ऊपर तुम आप जो है ना चूं चूं कर रहे हो। हाँ ठीक है, चूचू नहीं करता। सर ये बातों में लगा रहे पढ़ाएं। हाँ पढ़ते हैं, लेकिन वो अपना सर हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में पढ़नी है। केपी का बहुत टॉप होता है। अब सर मैंने लड़कियों को जवाब देना ही छोड़ दिया, बस इग्नोर। अटेंडेंस लगा दी है, क्यों तूने दोबारा टेंड करा दी है? मोहतर को भी जवाब देना छोड़ दिया। देखो तुम्हें अशरा ने कल भी कहा था, तुम क्या चीज हो, तुम क्या अशिया हो, तुम क्या शय हो। शय बोला था सर। हाँ सर हमने अभी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ना है, टीडीएम पढ़ना है। पबजी में बहुत खेली है, अब यहाँ पे टीडीएम पढ़ना है। हाँ टीडीएम पढ़ना है, शाबाश। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सर 4-5 साल हो गए सर। वो होता है कि टाइम डिवीजन द मेथड फॉर ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंडिपेंडेंट सिग्नल over a common signal path by means of synchronized switch at each end of the transmission line, so that each signal prepares on the line only a fraction of time in an alternating path. अब इसका मतलब आप बता दें। मतलब तो ये है कि तुम अगर ये पेपर में लिख दो तो तुम्हारे पूरे मार्क्स हैं। मूसा को मैं हाथ छोटा है। ये क्या नाम है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज हो रहा है ना आजकल के दौर में। यार इससे कोई साल नहीं जाया कि अब बाला नु इतनी जल्दी पांदा ही कोई नहीं, भाई ज्यादा ट्रेंड आ गए है। आप लोगों को मल्टीप्लेक्सिंग का मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह दे दिया था कि मल्टीप्लेक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और मल्टीप्लेक्सिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है। अब अली सवाल पूछ रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सर वेरी गुड क्वेश्चन। अब उस पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता। अगर
कभी टाइम मिला तो हम लोग हम लोग मीटिंग कर लेंगे, उसमें आप लोगों के कोई सवाल है तो लिख के रख लें, तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तस्वीर ठीक है नजर आ सर, रही फिर अपना ख्याल रखना सर। है? आप लोगों को नजर आ रहा है कि हम अभी सर ये आपका एलएमएस किस तरह चल रहा है? जूते पहनाए, मोजे पहनाए, उसको मैंने कहा बेटा चलो। सर वेरी हमारा नाइस, चलता ही नहीं है। वेरी नाइस। आपका एक तिक्का हुआ। बेटा मैंने आपको लिंक भेजा है, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक। ये आप यहाँ पे देखें तो lms.namal.edu.pk पे आप लोगों को, अब मैं क्या दोबारा तुम लोगों को जितना, ये देखो यहाँ जाएंगे, आपको सर नमल की वेबसाइट है, इसमें आप जाएंगे, इस पे आप नमल पे क्लिक करेंगे, एलएमएस पे क्लिक करेंगे तो आपका एलएमएस खुल जाएगा। ठीक है, ठीक सर, ये भी हम अभी हाँ, चेक करते हैं। यस, तो मेरा वेरी एलएमएस गुड इतना चल रहा है। सर। एलएमएस बहुत अच्छा सर, जबरदस्त। ओके यस, सर। मूसा अब्बास नकवी भी आ गए, माशाल्लाह, इनकी सुबह हो गई है। अच्छा, सर जो अटेंडेंस जी जो बच्चे अभी आए हैं प्लीज वो अपनी अटेंडेंस जरूर लगा लें। बख्तावर भी आ गया बेचारा, कोशिश की है उसने उठ जाए टाइम पे। सर बख्तावर दुकान में सोया हुआ था, समझ। कौन सी दुकान बख्तावर? जो वो समोसे पकौड़े कहाँ थे, वो कौन है? हमजा शेख? सर वो आ रहा है। यस सर, शेख हमजा। हाँ, सर बख्तावर जलेबियों की ठिए पे बैठ के जलेबी बनाता है सर। वाह नाइस, ये तो हुनर है उसके पास, फन है। तुम मुझे पता है जा जाके उसके पास वो दिल वाली शेप की जलेबियां बनवाते हो ना तुम उससे। आपको कैसे पता सर? मुझे पता है ना, तुम दिखा रहे थे उसे मुझे, सर ये देखें मैं बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बख्तावर से वीडियो कॉल पे बात तो नहीं करते सर? नहीं। यार लाइव जलेबियां तो नहीं निकलवाते? नो। अच्छा, हम लोग कहाँ रुके थे जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर स्विचिंग, और आपने कहा था टीडीएम जो है ना, मैं नेक्स्ट में वो स्टार्ट करना। हाँ जी, तो ये स्टार्ट कर दिया हमने। Today's telephone companies use time division switching and combination of space and time division switching as well. We will see them. ये नहीं था सर, वो पिछले था, आपने कहा था यही वाला था, और कौन सा वाला था? ये अभी आ रहा है आगे ना, मल्टी टीडीएम स्विच। की सर, वो थी ना, तस्वीर थी, मूर्त थी। जी जी, वो करा, वही वहीं पहुंच रहे हैं, सब्र करो ना। क्या निकाला गया? द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था? पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग इसमें बहुत सारी हमारी हेल्प की। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पैकेट स्विचिंग इंशाल्लाह। ऑलराइट, लेट्स मूव टू टाइम डिवीजन स्विचिंग. We talked earlier that the telephone companies with the time and era, when it started changing towards the packets, they came up with the new techniques called time division multiplexing. Time division switching used time division multiplexing inside a switch. So switching fabric है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? TDM use करते हैं. The most popular technique is called time slot interchange. It's called TSI. If you can see here, we call it TSI, time slot interchange. So we are changing the slots. So it's, remember in TDM, A, B, C, and D time slots. So A, B, C, D comes to TSI, time slot interchange, and changes the slot C, D, A, B. It changes the time slot interchange. The figure shows a system connecting 4 input lines to 4 output lines. 4 input lines are 4 output lines are. Switching to area that is according to 1 will be switched to 3, and 2 will be switched to 4, 3 will be switched to 1, and 4 will be switched to 2, in which the arrow means 2. So we'll see here, this arrow means 2. The figure combines TDM multiplexing. ये 2 का मतलब यहाँ पे ये है आप लोगों को कि जी के जब आपके पास इनपुट लाइन आती है तो उसमें कंट्रोल यूनिट लगा होता है जो कि मेमोरी में डाटा को सेव करके फिर उनको स्वैप करता है उनकी पोजीशन को। ठीक है अली? क्या आपने स्वैप किस मेमोरी में रखा जाता है ना, डाटा है आपके पास, फ्रेम है, आपने उसको मेमोरी में रखा और आप उसको स्वैप करवा सकते हैं।
अगर आप उसको अच्छा ठीक है। मूव करवाना चाहें किसी और स्लॉट के ऊपर, अब इसमें मकसद ये होता है जी कि मे बी आपके पास जो टीडीएम चल रहा है उसमें इसको आप लोग इसे कहते हैं ना डाटा को मूव करवाना चाहते हो किसी और पोर्ट के ऊपर जिसपे आपके पास लेट्स सपोज बैंडविड्थ ज्यादा हो और लोड कम हो, तो आप उसको शिफ्ट करवा सकते हैं अपनी ट्रांसमिशन को दूसरी जगहों पे, वो मकसद है। जी सर। TDMD multiplexer, there is a multiplexer here, demultiplexer here, and a TSI, which is in the middle stage. So it has a memory. You can see here it is a RAM. It has a control unit. एक प्रोसेसर लगा हुआ है। Sequentially control की जाता है यहाँ पे, and selectively control यहाँ पे दिया जाता है। This is sequential control का मतलब है कि डाटा आपका 1 2 3 4 करके ही आ रहा होता है। जिस हमने पहले कहा था मल्टीप्लेक्सर एक साइड पे क्लॉकवाइज चलता है, एक राइट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो इस साइड पे अगर आप देखें तो इस साइड पे वो क्लॉकवाइज चल रहा होगा, इस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। तो वो सीक्वेंशियल पोर्ट्स पे डाटा आएगा, फिर वो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर, और सिस्टम जो है वो उसको क्या कहते हैं उसे प्रोसेस करेगा, क्यू करेगा, और फिर उसको इंटरलीव करवा देगा जिसका मैपिंग हुई होगी। इंटरलीविंग का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? इंटरलीविंग क्या होती है? Do you understand the word interleaving? सर इंटरलीविंग नेटवर्क की दुनिया के अंदर इंटरलीविंग का मतलब होता है कि एक जगह से इंटरलीविंग बिट्स को उठा के दूसरी जगह पे डाल देना। बताएगी जिस तरह आपके पास लेट्स सपोज एक चीज बेल्ट के ऊपर आ रही हो, आप उसको उठा के किसी डब्बे के अंदर रख दो तो उसको इंटरलीविंग बोलते हैं। सही हो गया। तो यहाँ पे भी जो डाटा आ रहा होता है उस डाटा को वो उठा के दूसरी लाइन पे फेंक देता है, उसको इंटरलीविंग बोलते हैं। ठीक है, जी सर। आगे चलें। यस सर। यस सर, लेट्स गो, चलें चलें चलें। Very important to understand TSI. The size of each location is the same as the size of single time slot. तो हमारे पास जो ये आ रहे थे आप लोगों के single time slot जो आया था, the number of locations is the same as the number of inputs. Inputs same होंगी। In most cases, number of inputs and outputs are equal. तो inputs and outputs equally होती हैं। The RAM fills up the incoming data. तो RAM में आपके पास जो डाटा यहाँ से आता है वो RAM में आपका सेव कर दिया। तो देखिए हर टाइम स्लॉट के उन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ RAM डिफाइन की है। तो ये स्लॉट आके यहाँ पे सेव हो जाएगी, इसको प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस चलेगा और फिर उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। Slots are then sent out in an order based on the decision of a control unit. जो control unit में डिफाइन किया है उसके यहाँ से वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। So when comparing the space division and time division switching, some interesting facts emerged. The advantage of space division switching, जो हमने पीछे पढ़ी space जिसमें cross class पढ़े बैठ के, the advantage of space division switching is that it is instantaneous. तेज है, speedy है, fast है, connection connect होता है, data transfer हो जाता है। Its disadvantage is the number of cross points required to make space division switching acceptable in terms of blocking. तो हमारे पास blocking का फॉर्म आ रहा था उसमें। तो एडवांटेज देखा जाए हमारे पास अगर टाइम स्लॉट स्विचिंग का is that it needs no cross points, हमारे पास में cross points required नहीं होते थे। Disadvantage in the case of TSI is the processing, each connection creates delay। तो ये processing जो थी हमारी ये delay create करा था। We already know about delays और ये वही delay की बात कर रहा है। Each time slot must be stored by the RAM and then received and passed on। तो retrieve करना उसको और उसको pass on करना, इसमें हमारे पास processing टाइम खर्च होगा। सर हम इसको टाइम डिवीजन किस सेंस में कहते हैं? टाइम डिवीजन किस सेंस में बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन टाइम डिवीजन किस सेंस में बोलते हैं? लाइक सर इसमें मतलब कि एक नॉर्मल में अगर इसमें देखें तो मतलब कि डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस करके आगे भेज रहा है, तो इसमें तो मुझे सही तरह मैं इसको गेट नहीं कर पा रहा कि व्हाई इट इज कॉल्ड टाइम डिवीजन इसको क्यों कहते हैं? अच्छा ओके, इसको इसलिए कहते हैं कि आपके पास जो एक लाइन होती है आप उसकी पूरी बैंडविड्थ को इस्तेमाल करते हैं, ना कि आप बैंडविड्थ को तोड़ दें। ठीक है, जब आप पूरी बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हैं
तो आप एक लाइन के ऊपर एक बंदे को तो अलाउ नहीं कर सकते एक्सेस, जिसको हम सही लोग लिंक बात। बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी कि पहले उसामा थोड़ा सा डाटा भेज दे, फिर अली थोड़ा सा डाटा भेज दे, फिर जैन थोड़ा सा भेज दे, फिर बख्तावर थोड़ा सा भेज दे, फिर मुख्तियारा थोड़ा सा भेज दे, ठीक है। तो सही हो गया। ये जो डिवीजन है, इसको टाइम डिवीजन बोलते हैं। अब आपको मैं कहता हूँ कि लेट सपोज आपके पास 1 मिनट है, आप 1 मिनट में जो बात कर सकते हैं वो आप 1 मिनट में बात करें। ओ सही हो गया। तो अब आप 1 मिनट में पूरी लाइन आपको दे दी गई, अब आप बोल ठीक सकते ठीक। हैं। तो इसी तरह ये जो कम्युनिकेशन, ये नैनो सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स की कम्युनिकेशन होती है। तो माइक्रो सेकंड दिए थे, और माइक्रो सेकंड के अंदर आप देखें तो अच्छे खासे बिट्स पास कर देते हैं। जिस तरह आजकल कम्युनिकेशन अगर आप देखें तो 1 गीगा बिट्स पर सेकंड है। जी सर। तो 1 गीगा का मतलब है 10 की पावर 9 करोड़ बिट्स ट्रांसफर होती हैं 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड। हाँ, तो उसको मिली में ले आए तो लाखों में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह फिर एग्जैक्टली तो डाटा सर ट्रांसफर करना सबके लिए मुमकिन हो जाता है। एक सही लाइन हो गया। एक लाइन मैं डालूंगा यहाँ से लेकर ए से बी तक, और सब उस पर कम्युनिकेट कर सकेंगे, ना कि मैं हर बंदे के लिए एक अलग अलग लाइन डालूं, जो कि क्रॉस बार में हो रहा था, सही हो गया सर। है ना। सर ये जूम है, ये भी हमारा टाइम डिवीजन है ना इसमें? जी, ये टाइम डिवीजन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। जी सर। जी, नहीं ये जो टाइम, हमारा ये जूम है, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म हाँ है, हाँ हाँ जी, ये भी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, ये टाइम डिवीजन ऑफ कोर्स। अब चलता मैंने ही भी टाइम यही डिवीजन है। पढ़ा था अब सर, आप कि ये यूज अब आप एफडीएम तो चला नहीं सकते, फ्रीक्वेंसी डिवीजन तो टेलीफोन पुराने थे 1980s के, वो चलते थे, तो खत्म होगी टेक्नोलॉजी कब की। अब तो 2G 3G जी 4G सर। 5G सब पैकेट बेस्ड है ना, सब जी सर वर्चुअल बिल्कुल। सर्किट नेटवर्क्स बेस्ड है। तो ये सारी कम्युनिकेशन जो आपकी हो रही है, ये वही पढ़ाई जा रही है, ये बेस है, सही हो गया सर। ठीक है। चलें आगे। जी सर। We will combine this TSI and space division। अच्छा, अभी हम लोगों ने पीछे बात की जी कि क्रॉस पॉइंट्स जो थे आप लोगों के, हाँ, वो जो थे जी वो सर। क्रॉस पॉइंट्स आप लोगों के इंस्टेंटेनियस थे, बहुत स्पीडी थे। अब जहाँ पे टीडीएम सिस्टम आता है, वहां पे प्रोसेसिंग आ गई, सिस्टम आ गया, मेमोरी आ गई, क्यू आ गया, डिलेस बढ़ते जा रहे हैं हमारे, तो स्लो होता जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने जी ऐसा करते हैं हम लोग, क्यों ना बीच में पुरानी टेक्नोलॉजी को हम लोग खत्म ना करें, एलिमिनेट ना करें, हम ऐसा करते हैं कि हम इनको ना ज्वाइन करवाते हैं। जी अहमद अली, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अहमद, हैंड रेस किया हुआ है आपने अहमद। कौन है अहमद? हु इज अहमद? सर अहमद अली कह रहे हैं गलती से हो गया सर खड़ा। उसको कहो अपना हाथ नीचे रखा करे और चीजों में पंगे ना ले, ठीक है। अच्छा, कह तो रहा सर चैट ओपन कर रहा था, गलती से हो गया। जी जी ओके। तो अब हम लोग कम्बिनेशन करेंगे, कंबाइन करेंगे इनको और देखेंगे किसी में क्या फायदा होता है कि नहीं होता। तो पिछली टेक्नोलॉजी को आप लोगों ने एलिमिनेट भी किया, और नई टेक्नोलॉजी से आप लोगों ने उसको क्या कहते हैं, उसे ज्वाइन भी करवाया। TST, तो टाइम स्पेस टाइम के साथ हम उसको ज्वाइन करेंगे, और हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे हमारा 3 स्टेजेस वाला। TSST भी होता है, STTS भी होता है, स्पेस टाइम फ्रॉम स्पेस भी कनेक्ट किया जाते हैं, लेकिन व्हाट वी विल डिस्कसिंग इज TST है। TST को ज्यादा देखा जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। TST देखते हैं। TST switch contains consist of 2 time stages and 1 space stage and has 12 inputs and 12 outputs। अच्छा, इसमें वही कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास जिस तरह 3 स्टेजेस वाला था ना, क्रॉस बार, ये वही चीज है, लेकिन इसमें 3 स्टेज दिखाई गई हैं। लेकिन पहली स्टेज और आखिरी स्टेज में आप लोगों के पास टाइम स्विचिंग हो रही है, और बीच में स्पेस, सॉरी, पहली और आखिर में टाइम डिवीजन हो रही है, और दरमियान वाली स्टेज में आपके पास स्पेस डिवीजन हो रही है। तो उन्होंने उसको कंबाइन किया था। तो आपका जो पहली स्टेज और थर्ड स्टेज वो थोड़ी स्लो है, मिडिल स्टेज आप लोगों की फास्ट है। इस एग्जांपल में उसमें आप लोग, उसने आपको 12 इनपुट दिखाई हैं, तो उसके लिहाज से वो आपको समझाने की कोशिश करेगा जी कि अगर एक छोटा सा अगर हम सेटअप बना के दिखाएं तो उसको कैसा चलता है, वो दिखाएगा, आपको बताएगा।
तो 12 इनपुट्स हैं, 12 आउटपुट्स हैं हमारे पास, बीच में स्पेस लगा हुआ है, क्रॉस बार लगे हुए हैं, टाइम स्विचिंग हो रही है, टीडीएम लगा हुआ है, टाइम स्विचिंग हो रही है, टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर्स लगे हुए हैं. Instead of one time division switch, it divides the input into 3 groups of 4 inputs each and directs them to 3 time slot interchanges. तो हमारे पास ये यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर करवा रहे हैं. The result is that average delay is 1/3 of what we would result from using one time slot interchange to handle all 12 inputs. तो अगर हम लोग ये 12 input, तो इसमें हम लोग को फायदा ये हुआ जी कि हमारे पास जो डिले थे वो 1/3 गिरा दिए गए. तो अच्छा हो गया. इसका मतलब है कि अगर आप लोग 3 सेकंड में ट्रांसमिशन करते हो तो आपका 2 सेकंड में ट्रांसमिशन होना शुरू होगी. तो 1/3 आपने कम कर दिया. इनसे हैंडल करवाते तो हमें ज्यादा टाइम खर्च होता. बाय रिड्यूसिंग द स्पेस डिवीजन स्विच हियर, हमारे पास जो डिले है वो 1/3 रह जाता है. मतलब अगर आपको 3 मिनट लगते हैं तो यहाँ पे आपको 1 मिनट लगेगा. तो ये डाटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सारा. The last stage is the लेकिन सर यहाँ पे इसका डिले है ये 1/3 का मतलब होता है कि 3 में से 1 हिस्सा. तो यहाँ पे गलती हो गई है मेरे से बताने में. उस टाइम एक सेकंड 1 मिनट का डिले होगा तो 2 मिनट लगेंगे. यहाँ पे मैंने 1 मिनट बोल गया हूँ, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा. ठीक है, कोई सवाल? जी सर, तो ये यहाँ पे डिले कैसे कम हुआ? मतलब कि दोनों तरफ प्रोसेसर्स लगे हैं, दोनों तरफ टाइम ये डिवीजन जो हमारे पास डिले वाली बात है ना, ये तो रिसर्च हुई हुई है. ठीक है, मैं तो जी. वो बता रहा हूँ जो ऑथर ने रिसर्च पे करके आपको इन्फॉर्मेशन दी है. उसने सिर्फ आपको ये बताया जी कि सर. जब हम लोग TST स्विच लगाते हैं तो बीच में स्पेस स्विचिंग लगाने का मकसद क्या है? वो मकसद उस डिले को कम करना है. क्योंकि अगर मैं दरमियान वाली स्टेज पे भी आपका टाइम डिवीजन स्विच लगा देता तो उसको मजीद प्रोसेसिंग करनी पड़ती. तो प्रोसेसिंग करनी पड़ती तो ठीक टाइम हो गया. खर्च होना था. तो उसने कहा जी कि हम बीच में स्पेस डिवीजन लगा दें तो वो उससे हमारी प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाता है. बेहतर ठीक करने हो की गया बात सर. आई ना बाद में. देखो ब्लॉकिंग तो हमने खत्म कर दी. जी यस सर. अब ब्लॉकिंग जब हमारी खत्म जी हो सर. रही थी, हमने ब्लॉकिंग खत्म कर दी इसमें पैकेट स्विचिंग के अंदर, तो फिर मसला कहाँ पे आ गया? प्रोसेसिंग का. तो इन्होंने देखा जी कि प्रोसेसिंग तो स्पेस डिवीजन में बहुत कम थी, ये नेग्लिजिबल थी. तो हम उसको क्यों ना इसमें इंट्रोड्यूस करके देखें, शायद ये इससे बेहतर हो जाए. जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इसके अंदर स्पेस डिवीजन, तो उन्होंने देखा कि हाँ जी, इससे वाकई हमें टाइम में फर्क पड़ता है. तो उन्होंने ये डिफाइन बताया जा रहा है आपको. सही हो गया सर. मिरर इमेज आप बताइए कि मिरर इमेज होती है of the first stage. The middle stage is the space division switch that connects the TSI group to allow connectivity between all possible inputs and output pairs. तो हमारे पास input pairs output pairs को connectivity में help करता है. तो अगर आप देखें तो हम लोग जब हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किया है इन स्विचेस का, तो हमारा पहला मसला था कि बहुत ज़्यादा थे क्रॉस पॉइंट्स और जी एफिशिएंसी कम थी. फिर एफिशिएंसी को ठीक करने बैठे तो देखा जी हमारे पास क्या कहते हैं, मिडिल स्टेजेस में कॉस्ट भी बढ़ रही थी. ठीक है, फिर हमने उनको काम करने के लिए, या ब्लॉकिंग आ रही थी हमारे पास, उस ब्लॉकिंग को ठीक करने के लिए क्लॉज साहब ने अपना एक आइडिया डाला बीच में कि मिडिल स्टेजेस बढ़ा दी जाएं. उसके बाद हम लोगों ने कहा जी कि ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, नई टेक्नोलॉजी आई तो जी हमारे पास टीडीएम वगैरह और एफडीएम से उठ के हम टीडीएम में एंटर हुए. जब टीडीएम में एंटर हुए तो हमने कहा जी टीडीएम में हमने इस्तेमाल किया, तो हमने कहा ये लो जी प्रोसेसिंग डिलेज हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं बीच में. तो उनको खत्म करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए हम टीएसटी की बात कर रहे हैं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी सब्जेक्ट हमारा किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है, और उसके लिहाज से आपको ये टेक्निक्स बताई जा रही हैं जो यू नीड टू अंडरस्टैंड, और इनकी डायग्राम से किस तरह काम करती हैं और क्यों काम करती हैं उस पर काम बात करेंगे. ठीक है, अब देखें आगे. यस सर. जी सर, अंडरस्टैंड हो गया. happening later with the telephone exchanges, उसके अंदर फिर ये चीजें इम्प्लीमेंट कर दी गई थी. Next what we'll do is we'll talk about structure of packet switches. Now students, let's look at the packet switch structure of a packet switch fabric and routing processors and input and output ports. तो ये आपके पास जो पैकेट स्विच का जो स्विच लगा होता है, ठीक है, इसको पैकेट स्विचिंग का जो ये स्विच लगा हुआ है, इसके अंदर क्या कुछ है वो बता रहे हैं कि इनपुट पोर्ट्स क्या आती हैं, राउटिंग प्रोसेसर क्या होता है, स्विचिंग फैब्रिक बताया कि जी ये स्विच करता किस तरह है, और फिर आउटपुट पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ये पैकेट स्विच जो आप लोगों का आ रहा है नई टेक्नोलॉजी,
उसमें उसके बाद बात करेगा जी पैकेट स्विच फैब्रिक किस तरह काम करता है. A switch used in a packet switch network has a different structure from a switch used in a circuit switch network. So this is much complicated. You can see. You can say the packet switch has 4 components: input ports, output ports, routing processor, and switching fabric, as shown in the figure. Now let's first talk about the input ports. तो पहले हम लोगों ने सर्किट स्विच पढ़ा, फिर हमने पैकेट स्विच पढ़ रहे हैं. तो सर्किट स्विच के अंदर हम लोगों ने टीडीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ा और हम लोगों ने एफडीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ा. ठीक है. तो अब जो चीज आ रही है उसको हम लोग पैकेट स्विच के ऊपर देखते हैं कि वो पैकेट स्विच जो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आई पैकेट स्विचिंग, तो उसमें हमारे पास जो इन्होंने स्विच बना के दिए थे हम लोगों को, वो किस तरह काम करते थे. Because they are complex, so we need to go through all the 4 parts to understand कि जी के ये जो components हमारे पास 4 components नजर आ रहे हैं, आप लोग ये क्या करते हैं. First is input ports. An input port performs the physical and data link functions. The physical layer और data link layer इसमें आती है of the packet switch, जो आपने packet switch करना होता है. The bits are constructed from the received signal. Bits बना दी जाते हैं इनके. The packet is decapsulated from the frame. तो decapsulation होती है इसकी frame से. अब ये frame जो है basically if you understand कि ये switching का internal जो frame होता है उसमें से आप लोग क्या करते हैं, पैकेट्स क्रिएट करते हैं. अब ये बेबी एटीएम, तो ये जो आप लोगों की दिखाई जा रही है इनपुट पोर्ट्स आउटपुट पोर्ट्स, ये जब स्विच आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको याद है ना मैंने पीछे आप लोगों को दिखाया था जी कि हमारे पास जो नेटवर्क के अंदर स्विचेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, स्विचेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनकी अपनी लोकल कम्युनिकेशन होती है. तो ये वो बात कर रहे जी, स्विच डाटा निकला फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर. अब देखिए इसमें आपको सेकंड लेयर दिखाई है, सेकंड लेयर दिखाई तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क की बात हो रही है. इसमें थर्ड लेयर अब तक जिक्र नहीं आया, थर्ड लेयर की कोई बात नहीं हो रही, डाटा लिंक लेयर की बात हो रही है. तो डाटा आपका वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में जब आप लोगों के पास चल रहा था ये पैकेट स्विचिंग, तो जिसमें आप डाटाग्राम बोलते हैं इन लोगों को हम लोग, तो ये डाटाग्राम जब जा रहे थे आपके सेकंड लेयर डाटा उस क्या कहते हैं कौन सा वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में, तो फिर ये उसकी बात करें कि आपका डाटा आता है फिजिकल लेयर से, डाटा लिंक लेयर से प्रोसेस होकर क्यू कर दिया था, बना दिया जाता है. कहाँ बना रहे हैं हम लोग, स्विच के अंदर ये डाटा रिसीव हो रहा है हम लोगों को. ठीक है, इनपुट पोर्ट से. याद है ना पीछे आप लोगों ने वीसीआई वगैरह करते हुए इनपुट पोर्ट्स देखी थी, आउटपुट पोर्ट्स देखी थी. तो ये इनपुट पोर्ट्स में डाटा आता है, तो ये वो बात कर रहा है जी कि वो अंदर होता क्या है वो दिखा रहा है आपको. चल रहा हो, मे बी ये डीएसएल चल रहा हो, मे बी कुछ और चल रहा हो. तो स्विच आपस में किस तरह कॉन्फ़िगर हुए हैं, ये उनके अपने फ्रेम्स होते हैं, उनमें से फिर आप लोग क्या करते हैं, पैकेट्स को निकाल लेते हैं, डीकैप्सुलेट कर लेते हैं. एरर्स जी ज़ैनुल आबिदीन कुछ कहना चाह रहे हैं आप? डिटेक्ट कर दिए जाते हैं और करेक्शंस कर ली जाती हैं. द पैकेट इज ऑलरेडी क्लास का टाइम खत्म हो गया सर. क्या इसने कहना होगा क्लास का टाइम खत्म हो गया, इसका यही काम है सर. अभी टाइम है हमारे पास, 3 मिनट पड़े हैं. नेटवर्क लेयर, और फिर आप लोग क्या कहते हैं उसको, क्योंकि ये थर्ड लेयर पे काम कर रहा होता है, क्योंकि आपने देखा पिछले हमने इसमें राउटिंग प्रोसेसर की बात की थी, तो इसमें हम लोग राउटिंग करेंगे. The packets is now ready to be routed by the network. तो ये जो आपका डाटाग्राम नेटवर्क्स हैं वो भी ये काम कर रहे होते हैं, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स जो हैं वो भी ये काम कर रहे होते हैं, तो उन सब की इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है. तो स्विच यही लगा होता है जो आपको नजर आ रहा है, इसी तरह काम कर रहा होता है. Network layer, in addition to a physical layer processor and the data link processor, the input ports has buffers. Input ports में हमारे पास buffers होते हैं जो कि क्यू करते हैं इनको, to hold the packet before it is directed to the fabric switch. तो switching fabric तरफ जाने से पहले आप इसको क्या करते हैं, इसको आप क्यू कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं. आउटपुट पोर्ट्स की बात कर लेते हैं. आउटपुट पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल सेम परफॉर्म करती हैं फंक्शन का इनपुट पोर्ट. इस तरह काम कैसे आप लोगों के पास इनपुट पोर्ट्स आ रही हैं, आगे चलते हैं थोड़ा. डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज्ड टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप. तो यहाँ पे हॉप्स के बारे में आपको पता है, राउटर्स को हॉप्स बोलते हैं हम लोग. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जी राउटिंग प्रोसेसर. द राउटिंग प्रोसेसर performs the functions of the network layer.
The destination address is used to find the address of the next hop. तो यहाँ पे हमारे पास राउटिंग टेबल्स होती हैं, वो हॉप देखती हैं अगला। तो राउटिंग टेबल्स हो जाए या आपके पास स्विचिंग टेबल्स हो जाए, सेम चीज है, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क हो या डाटाग्राम नेटवर्क हो। At the same time, the output ports number with from which the packet is sent out. तो लाजमी एक आपके पास स्विच जो है उसमें आपने देखा था कि हमारे पास मल्टीपल पास हो सकते हैं डाटा भेजने के लिए, तो वो राउटिंग टेबल में देखती है और इस ये जो प्रोसेस वो करती है उसको टेबल लुकअप बोलते हैं। तो टेबल लुकअप किया जाता है। तो टेबल लुकअप समझ आया आप लोगों को क्या टेबल लुकअप होता है? मतलब है कि जब चीज पैकेट आपके पास पहुंचता है तो सर्चिंग द राउटिंग टेबल फॉर डेस्टिनेशन एड्रेस। तो टेबल लुकअप अक्सर वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा नेटवर्क की दुनिया के अंदर, तो उसका मतलब है कि एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस को देखा जाता है और फिर डाटा फॉरवर्ड कर दिया जाता है, उसको टेबल लुकअप करना पड़ता है। और उसके सर दोबारा बता सकते हैं, मैं सर्च प्रॉब्लम सुन नहीं सका। एक टेबल लुकअप होता है जिसमें आप लोग सर्च करते हैं कि आपका पैकेट जो है वो किस डेस्टिनेशन पे छोड़ जाना है। उसको जब आपने रिसीव किया, आपने उसका एड्रेस पढ़ा, आपने अपने टेबल में जाके देखा कि मेरी टेबल में ये एड्रेस पे अगर पहुंचना हो तो किस रूट के थ्रू भेज सकता हूँ, तो वो फिर देखना उसको टेबल लुकअप बोलते हैं, ढूंढना। ठीक है, ठीक हो गया सर। असाइन करती है और फिर पैकेट वहां भेज दिया जाता है। In the newer packet switch, this function of the routing processor is being moved to the input ports and facilitate and expedite the process. तो हम लोग input ports के अंदर ये, अब वो कह रहे जी कि बाद में इन्होंने इस चीज को बेहतर करने की कोशिश की थी, कि टेबल लुकअप वगैरह को बेहतर करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा जी कि हमने जो इनपुट पोर्ट्स हैं, हमने इनपुट पोर्ट्स के अंदर इस चीज को बिल्डअप कर दिया कि वो जब पैकेट आए तो उसको वहीं लुकअप करके उधर ही फॉरवर्ड कर दे, रादर देन प्रोसेसर उसको जाके देखे। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की, वो बात हो रही है कि जो राउटिंग वाला काम है ये हम लोगों ने पोर्ट्स में डाल दिया है ताकि हम लोग इसको बेहतर कर सकें, एफिशिएंट करना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड स्विचिंग फैब्रिक। स्विचिंग फैब्रिक में हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग स्विचिंग फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो रही है तो यहाँ पे इसको रोकते हैं और नेक्स्ट टाइम हम लोग स्विचिंग फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा स्विचिंग फैब्रिक में बनियान और बैचर बनियान के बारे में पढ़ के आएगा। बनियान साहब ने क्या किया था, उन्होंने इसके पीछे अपना कुछ एक प्रोसेसर उठा कर डाला था। उन्होंने कहा था इसको मैं बेहतर कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, प्रोसेसिंग बेहतर कर देंगे थोड़ी सी और हम लोग उसकी डिलेज भी कम करवा देंगे। लेकिन फिर बनियान साहब को काफी प्रॉब्लम्स आ गए थे जिसको हल करने के लिए फिर बैचर आया था, बैचर ने उसको फिर बेहतर किया था। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, मतलब कल, और इंशाल्लाह वेडनेसडे से हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि हम लोग चैप्टर नंबर 9-10 स्टार्ट करें। ठीक है, जो कि हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? वी स्टिल हैव 6 मिनट्स। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्विचेस वगैरह? सर मैं आपको पावे का नाश्ता कराएं। क्या सर आए सर आपको पावे का नाश्ता कराएं। नाश्ता क्या हो गया? अच्छा, सर पावे का नाश्ता सर। किसका? पुंगे का? पावे का सर, पावे का। आप सर रहने दें। हाँ, अच्छा।